अस्सलाम वालेकुम। टुडेज उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। टुडेज माय टॉपिक ये क्लास विद मेंबर फंक्शन, यानी कि मेंबर फंक्शन के साथ क्लास कैसे हम करते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे पास हम एग्जांपल है, हमारे पास ये एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, चलें। हम उन्होंने कहा है कि ना दैट कंसेप्ट, अगर हम क्लास ग्रेड बुक ले लें विच आर फुल डिप्लॉय, यानी कि पूरी तरह डिफ़ॉल्ट करते हैं और बुक को इंसर्ट कर दें, यानी कि मेन स्टूडेंट्स को स्कोर, यानी कि इसके साथ ना अगर ग्रेड बुक ले लें उनके हम हर बुक्स के अलग हर स्टूडेंट्स के टेस्ट लिया जाए तो उनके जो मार्क्स होंगे वो क्या करेंगे। ठीक है, हम इसको ना मेन फंक्शन यानी कि लाइन 1923 में लिख देंगे। यानी कि ये देखिए हमारे पास लाइन 19 to 23 ये 19 में हम इंटीमेंट करेंगे, 21 में, फिर 23 में, यानी कि ग्रेड बुक माई बुक, फिर उसको डिस्प्ले कर देंगे मैसेज के साथ। ठीक है, तो फिर हम उन्होंने कहा है कि द क्रिएट अ ग्रेड बुक ऑब्जेक्ट function main use this object with its members. Function is display member on the screen welcoming the instruction on the gradebook program. ठीक है, फिर उन्होंने हमारे पास ये प्रोग्राम दिया गया है। ये पहले हमने ग्रेड बुक को यानी कि हम इंक्लूड करेंगे ये बुक, जैसे हम प्रोग्राम राइट करते हैं इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी। फिर उन्होंने क्या है कि हम क्लास लेंगे। ठीक है, एक क्लास लेंगे जिसका नाम हम ग्रेड बुक रख देंगे, फिर उसे पब्लिक कर देंगे। फिर वो उसे डिस्प्ले मैसेज, जो हमें मैसेज डिस्प्ले करना है वो कर देना है। फिर उसे ब्रैकेट को बंद खोल देनी है। फिर उन्होंने कहा काउंट वेलकम, हम ग्रेड बुक को वेलकम टू द ग्रेड बुक, फिर हमने एंड कर देना है। फिर हमने क्लोज एंड कर प्रोग्राम क्लोज कर देना है। ठीक है, फिर है हमारे पास क्या अगर इंट मेन आगे तो माई ग्रेड बुक डिस्प्ले मैसेज, यानी कि हमें मैसेज डिस्प्ले करना है तो ऐसे कर देंगे, फिर हम प्रोग्राम एंड कर देंगे। तो इसके पास जो हमारे पास रिटर्न जो वैल्यू वो होगी वो हमारे पास जो हमने लिखी थी वैल्यू, यानी कि प्रिंट करवाई थी, यानी कि जो लिखी थी हमने वेलकम टू द ग्रेड बुक करी थी ना, तो ये हमारे पास कंपाइल करेंगे ये तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। फिर उन्होंने क्या डेफिनेशन क्लास विद आ फंक्शन काउंट, यानी कि ये क्या होता है, यानी कि ग्रेड बुक है जिसके हम क्लास डिफिनेशन भी कहते हैं, जिसे हम लाइन को जब रन करते हैं तो 8 और 16 में लिखा जाता है। तो हम कीवर्ड लेते हैं, यानी कि कीवर्ड हम क्लास ले लिया तो उसके साथ हम फंक्शन कार्ड करेंगे डिस्प्ले मैसेज का। ठीक है, फिर डिस्प्ले मैसेज को स्क्रीन पे लिखेंगे। फिर उन्होंने कहा नीड आ मेक ऑब्जेक्ट क्लास ग्रेड बुक और डिस्प्ले मैसेज मेंबर फंक्शन टू कट लाइन एग्जीक्यूट एंड डिस्प्ले द वेलकम मैसेज। जब हम प्रोग्राम में मैसेज लिखें, ग्रेड बुक लिखेंगे, उसे डिस्प्ले करेंगे मैसेज के साथ, तो जो हमारे पास एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमारे पास डिस्प्ले मैसेज जो हमारे पास निकलेगी वेलकम मैसेज के साथ हम एग्जीक्यूट करें, तो हमारे पास जो रिटर्न होगी वो हमारे पास वेलकम का क्लास बुक ही होगी। ठीक है, फिर आगे उन्होंने कहा है द क्लास डेफिनेशन बिगिन द कीवर्ड, हमारे पास क्लास है, फिर उन्होंने क्लास नेम क्या है, ग्रेड बुक है, उसका नेम ग्रेड बुक रख दिया है। फिर उन्होंने क्या है द कंजर्वेशन नेम ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास बिंग ऑफ द कैपिटल लेटर एंड द फादर रीडेबिलिटी ईच सब्सिक्वेंट वर्ड इन द क्लास नेम बिंग विद द कैपिटल लेटर। फिर इसके साथ कैपिटल लेटर कैसे लिख देंगे। फिर है हमारे पास उन्हें क्या डेफिनेशन विद द क्लास, फिर इसकी उन्हें क्या बॉडी को जब हम इनक्लोज करते हैं पेयर के साथ तो लेफ्ट टू राइट जो बेस्ट जो हमारे पास ब्रैकेट यूज़ होती हैं। ठीक है, फिर इनको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 9 से स्टार्ट होती है तो 16 पे आगे हम इसे ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, यानी कि वहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो जाता है। फिर आगे हमने अगर प्रोग्राम लिखना होगा तो ये हमारे पास फिर हम इनक्लोज फिर बॉडी को ये यूज़ करते हैं, यानी ठीक है, फिर ये ब्रैकेट्स हम दोबारा यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ना फंक्शन द मेन फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, यानी कि ये जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में। अच्छा, मोस्ट फंक्शन डू नॉट गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली, यानी कि कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कॉल्ड नहीं होते ऑटोमेटिकली, और जब हम फंक्शन को डिस्प्ले मैसेज करते हैं टेल करते हैं तो ये टास्क परफॉर्म करता है। फिर उन्होंने कहा है एक्सेस वेबसाइट लेवल पब्लिक, यानी कि जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं जो इसे लेबल मिल जाता है पब्लिक, यानी कि जो पूरी आवाम देख सकती है, प्राइवेट भी होता है पब्लिक भी होता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कंटेंट द कीवर्ड हमारे पास क्या था, पब्लिक था, कीवर्ड हमारे पास क्लास था, फिर जो उसे हम क्लास को हमने पब्लिक में प्रोग्राम रन करना है। ठीक है, उनका इंडिकेट डेटा फंक्शन अवेलेबल टू द पब्लिक दैट इज कैन बी कॉल्ड बी अदर फंक्शन इज प्रोग्राम सम सच अ मेन ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ दिस क्लासेस एनी। ठीक है,
फिर उन्होंने क्या ईच अ फंक्शन अ प्रोग्राम परफॉर्म अ टास्क एंड रिटर्न ऑफ द वैल्यू द कंपाइल कंप्लीट द टास्क। जब हम प्रोग्राम को मिले तो उसके रिटर्न वैल्यू निकालने के लिए हम टास्क को कंप्लीट करते हैं, फिर जाके हमारे पास जो वैल्यू होती है वो रिटर्न कंपाइल होती है और हमारे पास वैल्यू निकलती है। अच्छा, व्हेन डिफाइन फंक्शन, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो स्पेसिफाइड रिटर्न टाइप यानी कि उसकी जो रिटर्न टाइप निकलती है वो वैल्यू रिटर्न द फंक्शन रिटर्न कंप्लीट टास्क, तो वो एक टास्क कंप्लीट करते हैं। जैसे कि कीवर्ड हमारे पास वॉइड है तो उसको लेफ्ट फंक्शन नेम दिया जाता है जिसे डिस्प्ले किया जाता है मैसेज के साथ, और रिटर्न टाइप जो होती है वो हम लिखते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या इंडिकेट द डिस्प्ले मैसेज विल नॉट रिटर्न एंड एनी डेटा इज़ कॉलिंग फंक्शन विद द कंप्लीट टास्क। जब तक हम मैसेज डिस्प्ले नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कॉल को फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते और हमारा जो टास्क होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। आगे द नेम ऑफ मेंबर्स फंक्शन डिस्प्ले मैसेज फॉलोज द रिटर्न टाइप्स। जो हम नेम देंगे मेंबर फंक्शन को डिस्प्ले मैसेज करेंगे वो हमारे रिटर्न टाइप को फॉलो करेगा। अच्छा, बाय कन्वर्शन फंक्शन नेम्स बीइंग विद ऑल लोअर केस फर्स्ट लेटर एंड ऑल सबसिक्वेंट वर्ड्स इन द नेम बीइंग विद अ कैपिटल letter the parenthesis after the numbers function name indicate that it are in a function। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एम्प्टी पैरेंथेसिस इंडिकेट हो यानी कि मेंबर एम्प्टी हो तो ये रिक्वायर्ड नहीं करता, एडिशन डाटा में परफॉर्म टास्क नहीं करता। ठीक है, द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डिफाइनेशन द कॉमनली कॉल्ड इज फंक्शन हेडर। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन होती है वो हमेशा फंक्शन हेडर को कॉल करती है। एवरी फंक्शन बॉडी इज डिलिमिटेड बाय लेफ्ट एंड राइट बेस, यानी कि जो ब्रैकेट्स यूज़ होंगी वो ब्रैकेट्स होंगी। दैट बॉडी ऑफ फंक्शन कंटेंट स्टेटमेंट परफॉर्म फंक्शन इज टास्क, और उसमें फंक्शन में जो टास्क होगा। फिर उन्होंने हमारे कहा है टिपिकली के नॉट मेंबर फंक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास इंटीरियर क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑन डेट क्लास। फर्स्ट यानी कि क्रिएट जो हम करेंगे वो ग्रेड बुक के नाम से होगा, यानी कि माई ग्रेड बुक जो क्लास को हम नेम देंगे। उन्होंने कहा जो हमारे पास वेरिएबल टाइप होगी वो ग्रेड बुक की होगी। द कंपाइलर डज ऑटोमेटिकली, यानी कि जो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली नहीं होगा जब तक हम ग्रेड बुक को नहीं देगा, यानी कि यूजर डिफाइन टाइप नहीं करेंगे। टेल द कंपाइलर ग्रेड बुक इज इंक्लूडिंग द क्लास डेफिनेशन ईच क्लास यू क्रिएट बिकम अ न्यू टाइप दैट कैन बी यूज द क्रिएट ऑब्जेक्ट। अच्छा, कॉल द मेंबर्स फंक्शन डिस्प्ले मैसेज। जब हम मेंबर फंक्शन में डिस्प्ले मैसेज को कॉल करते हैं तो उसमें वेरिएबल हो जाता है माई ग्रेड बुक होता है, वो उससे को फॉलो करता है, यानी कि डॉट ऑपरेटर जो होता है उसे फॉलो करता है और हमारा जो फंक्शन होता है वो डिस्प्ले मैसेज हो जाता है। जो इसमें एम्पेंडिथेसिस होती हैं तो वो डिस्प्ले हो जाती हैं। ओके, फिर है हमारे पास द यूमेल, यानी जो हमारे पास ईच क्लास मॉडल में यूमेल क्लास डायग्राम होती है वो रिएक्ट करती है थ्री कंपार्टमेंट को, और यानी कि फिंगर हमारे पास जो हमारे 3 ऊपर में बताई थी या तब वो नीचे होगी 3.2 में ये रही। ये हमारे पास है तो ये हम जब इंक्लूड करते हैं स्ट्रिंग करते हैं फिर हम यूजिंग नेम करते हैं तो जब हम जब प्रोग्राम राइट करते हैं तो क्लास होती है उसे जो हम नाम देते हैं वो ग्रेड बुक का होता है। जब हम पब्लिक करते हैं फिर उसे रिप्लेसमेंट मैसेज करते हैं स्ट्रिंग कोर्स में, फिर उसको सब काउंट करते हैं यानी कि वेलकम टू द ग्रेड बुक, फिर वो उसको डिवाइड एन फिर सीरीज लगाते हैं, फिर कोर्स नेम लिखते हैं कि हमारे पास कोर्स यानी कि हमारा कोर्स नेम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लिख देंगे, फिर उसे एंड कर देंगे। ठीक है, एंड 1 कर देंगे तो जो हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू होगी वो हमारे पास वेलकम टू द ग्रेड बुक आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे पास ह्यूमियल 3 ग्रेड बुक होता है, टॉप कंपार्टमेंट कंटेन द क्लास नेम सेंटर्ड हॉरिजॉन्टली इन बोथ टाइप। जो एक हम कंपाइल करते हैं फ्रंट ऑपरेशन में नेम इंडिकेट होता है वो डिस्प्ले मैसेज में पब्लिक हो जाता है और वो शो होता है। ठीक है, फिर क्या कार एनालॉजी, यानी कि जब हम प्रेसिंग आ कार आ गैस पेडल सेंड अ मैसेज टू द कार टू परफॉर्म टास्क मेक द कार फास्टर बट द फास्ट शुड बी आ सेलिब्रेट यानी टू कौन। ये हमारे काम के इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि जब फंक्शन को सप्लाई वैल्यू करते हैं तो उसे आर्गुमेंट के नाम से हम जानते हैं, तो उसके साथ हम फंक्शन को पैरामीटर के साथ फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और जो फंक्शन हमारे पास जिस फंक्शन की ज़रूरत होती है उसे पैरामीटर लगा देते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने हमारे कहा है कि अगर हम ग्रेड बुक डिस्प्ले मैसेज को मतलब राइट करें फंक्शन हमारे पास फंक्शन उसे डिस्प्ले करते हैं हमारे ग्रेड बुक नाम से, तो जो हमारे पास वैल्यू होगी जो हमारे पास उसकी रिटर्न वैल्यू निकलेगी हमारे वो जो हमने क्लास का नेम दिया होगा उसी के नाम से ही निकलेगी। जब हम स्ट्रिंग के ज़रिए हम करते हैं कि C++ में लाइब्रेरी स्ट्रिंग करते हैं तो जो हमारे पास हेडर स्ट्रिंग होगी वो एक पार्ट के नाम यानी कि नेम STD होता फॉर नो कैन थिंग्स वेरिएबल टू अदर टाइप्स। ठीक है,
ये हमारे पास प्रोग्राम है, उसे टाइप किया गया। फिर उन्होंने कहा है कि अगर इंट में लगाएं स्ट्रिंग नेम के साथ, नेम कोर्स के साथ, मैं ग्रेड बुक, तो ये हमारे पास स्काउट प्लीज़ इंटर द कोर्स नेम, जो हमारे पास कोर्स नेम होगा वो होगा, विंटर 1 होगा। फिर गेट लाइन कोर्स नेम, फिर हमारे